हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारा सामान्य ज्ञान के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज है। इसको 2 भाग में डिवाइड किया जा रहा है। आज इसका फर्स्ट पार्ट है। इसके साथ साथ हमारे लूसेंट सामान्य ज्ञान चल रहा है, जिसमें हमारा प्राचीन इतिहास के बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। उसके साथ साथ एनसीईआरटी साइंस भी शुरू हो गई है और ज्योग्राफी, तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें कि भगवान जो बुद्ध थे, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो उनकी बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो वो की थी स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? वह है हमारा कन्याकुमारी। यदि आप इस तरह भारत में देखें तो इस साइड में क्या हमारा कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है इस साइड है, तो इस साइड से हमारा ईस्ट में से क्या निकलता है? सबसे पहले हमारा सूर्य निकलता है, वो निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए होता है? तो वो मधुमेह के लिए होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? वो हमारा असम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोत्तम सेनापति कौन होता है? तो हमारा कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तीनों जो सेना होती है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का है। गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो पंजाब का है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोकी बेयर्ड ने किया। भारत की पहली महिला साक्षिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 में अमृतसर में हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। माउंटेन एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो उनको बोला जाता था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो किसका नारा था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी हमारी स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1458 ईस्वी में हुआ। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित था? जयपुर में था। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा था? तो बैसाखी था। लोहे पुरुष किस महापुरुषों को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुषों को कहा जाता है? तो कहा जाता है हमारा सुभाष चंद्र बोस को। तो लोहे पुरुष बोला जाता है सरदार पटेल को और नेताजी बोला जाता है हमारे सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। अर्थशास्त्र का नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य कौटिल्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त सेकंड के राज दरबार में था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन होते हैं? कौन था सबसे पहला? तो हमारा राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 8 मई को। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को बोला जाता है, क्योंकि रात को भी वहाँ पे आपको सूर्य दिखाई देगा। फिर हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? हमारा शुक्र है।
भारत, और उसको क्या बोला जाता है, शुक्र को इसकी जुड़वा बहन भी बोला जाता है। किसकी? पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो हमारा है गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? वो हमारा आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत की राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो यह है हमारा 3:2। 3 ऐसे और 2 ऐसे हैं। फिर भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है। फिर हमारा राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड है। और रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने की थी। पेसमेकर की संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हमारा हृदय से है। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुभ ध्रुव कौन सा है? तो हीरा है। कोई ठोस है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रंगटजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबे का किया गया था। फिर अंतरिक्ष यात्री को बृह आकाश कैसे दिखाई देता है? मतलब अंतरिक्ष यात्री जो जाते हैं तो उनको बाहर का आकाश कैसे दिखाई देता है? वो काले रंग का दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। फिर दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट है। काफी सुंदर है। फिर हमारा भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बम्बई से और थाने तक चली थी। भारत की पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर से आरंभ हुई? तो कोलकाता में हुई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 ईस्वी में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में थे। फिर भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन रही हैं? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। फिर हरियाणा के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो यागा पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। ये सारे जो मैं आपको क्वेश्चन करा रही काफी महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवैली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो 193 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश शामिल है? तो 15 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो परमानेंट मतलब स्थायी सदस्य उनकी संख्या है हमारी 5। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग हॉलैंड में है। फिर हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव है एंटोनियो गैटरेस, जो 1 अप्रैल 1917 में चुने गए थे और 31 मार्च 2022 में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था और फिर 22 में फिर चुने गए हैं और 26 तक इनका कार्यकाल रहेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाला भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या के लिए चुने जाते हैं, मतलब कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुनाए जाते हैं, फिर वो दोबारा फिर चुने जाते हैं 2 वर्ष के बाद। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां जो कौन सा देश बना था? हमारा दक्षिणी सूडान था। किस विटामिन की कमी से खून में रुकावट बंद नहीं होती, मतलब उसको फ्लो नहीं बनता, क्लोथ नहीं बनता, तो विटामिन के की कमी से नहीं बनता। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित की गई है? तो अनुच्छेद 343 में। ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो ये अभिनव बिंद्रा थे। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो रियो डी जेनेरो में होगा। ये इसका पुराना क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? तो राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का जो क्षेत्रफल कितने वर्ग का किलोमीटर है? तो 44,212 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। किस देश में स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ होती है? तो सबसे ज्यादा चीन के साथ शेयर करती है। फिर बैरोमीटर के जो पठन में तेजी से गिरावट
किस बात का सूचक है? तो तूफान का है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार का है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में है। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? तो वो घूमती है हमारे पश्चिम से पूर्व की ओर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली में सबसे अधिक सुचालक है? तो ये हमारी चांदी है। फिर गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाई जाती है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है 6 वर्ष के लिए, और यदि लोकसभा का वो किया जाता है 5 वर्ष के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्मेला या मिल्की वे है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्कंड था। फिर हमारा तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा में किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य सचिव कौन कहलाते हैं? तो वह हमारा उदय भानु हंस है। आधुनिक ओलंपिक जो खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो एथेंस यूनान में 1896 या 1896 में। भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता गया? तो सबसे ज्यादा जीता गया था हॉकी में। भारत में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में मास्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये 4 साल के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो मैं लुसान स्विट्जरलैंड में है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो लंदन में हुए थे। ओलंपिक जो ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो हमारा वो 5 होते। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये हुए थे हमारा टोक्यो जापान में हुए थे। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली जो सानिया नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो हमारा बैडमिंटन की है इसमें। भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष में भाग लिया गया था? सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? तो हमारा कर्णा मल्लेश्वरी थी। फिर हमारा बैक टू द वेदास मतलब वेदों की ओर लौटो का नारा किसने किया था? महर्षि दयानंद सरस्वती। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रसिद्ध जो झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारे की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। पशुओं में मिल्क फीवर जो बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मानव शरीर के किस अंग के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे को। फिर किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो यह हमारा प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। फिर भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन से विख्यात रहे हैं? तो हमारे शहनाई से। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालचारी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो रूस से किया गया है। उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो जापान की जुनको तपाई थी। फिर पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर का है। अब द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल का नियम है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। किससे सर्वोत्तम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया? किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त। फिर कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर था। अमृतसर में शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव ने की थी। सबसे प्राचीन जो वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1991 में हुई थी। चीनी यात्री हेंग स्वांग किस विश्वविद्यालय से अध्ययन किया था? नालंदा से किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता का मतलब ओ? तो ओ होता है वो ए बी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है और बी को भी कर सकता है, तो सभी को कर सकता है और ओ को तो करेगा ही। ए बी पॉजिटिव को भी करता है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव सब करता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पाया जाता है विटामिन डी।
मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? यह कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो वो हमारा अमृतसर में है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? वो हमारे दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में और इंडिया गेट है हमारा दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी। और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र के नाम पर इसको मनाया जाता है। इस दिन इनका क्या होता है? जन्म हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। आराम हराम है इसका नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मारो फिरंगी को वो नारा किसने दिया था? मंगल पांडे। तो या कोरिलेट कर तो मारो फिरंगी, मैं और मैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर। तो ये कह रहे देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इसका नारा था राम प्रसाद बिस्मिल्लाह। फिर भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्र गुप्त को बोला जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो राजा राम मोहन का रहा है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, सभी जानते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इसकी पुस्तक किसने की थी? महात्मा गांधी ने। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ये हमारा भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताओ? तो परमवीर चक्र है, मतलब सबसे ऊपर सबसे ज्यादा। भारत का शेक्सपियर किसे बोला जाता है? तो कालिदास को बोला जाता है। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यूरी गगारिन था, जो रूस का था। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। और अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा था। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट सन 1975 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो महासचिव आपको मैंने इसमें बताता है एंटोनियो गुटेरेस है। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 को मनाया जाता है। फिर हमारा जो घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि जो इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय करती है। फिर हमारा डूरंट कप का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। फिर हमारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन है। फिर रेड क्रॉस का संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुरांड है। फिर हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया है। भारत की कोकिला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई और शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य कौटिल्य थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो हमारा कन्याकुमारी में है। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में है। फिर दक्षेश में कितने देश सम्मिलित हैं? तो भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो भी इनके हैं। फिर हमारा जिसको बोलते हैं सार्क। फिर आगे हमारे कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 है। विश्व में अब्रक माइका बोलते हैं। तो सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है।
ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्क्रीवी होती है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन सी नहीं होता। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स हो जाता है। किस विटामिन की कमी से खून में धक्का नहीं बनता? विटामिन के की कमी से नहीं बनता। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हमारा बांझपन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो हमारा इसका नाम है एक्सोगोर्बिक अम्ल है। फिर वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? तो ए और ई है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। फिर तो धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट्स है। फिर हमारा जो पीतल किस दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ते का है। अब हमारा कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ये विटामिन डी का है। फिर नेत्रदान में नेत्र में किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो एक माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। यह क्या बोन मैरो बोलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो स्पिगमो मैनोमीटर का होता है। फिर कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गए थे? तो 1907 में सूरत के अधिवेशन में हो गए थे। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? तो राजा प्रथम चोल ने बनाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ? तो अमरकोट के दुर्गे में हुआ था। वर्ष 1924 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो होगा हमारा USA में। फिर वर्ष 2024 में विश्व कप किस देश ने जीता? अभी जो 24 नहीं हुए, जो ये मिसप्रिंट हो गया इसमें, तो ये हमारा जो 23 है, तो इसमें कभी है ये ऑस्ट्रेलिया ने, जो कल की घटना ही है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता और 6 विकेट से भारत को हराया। वर्ष 2024 में कॉमनवेल्थ कहाँ होने का निर्णय किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोर में किया गया था। लेकिन अब क्या हो रहा है? ये पीछे हट रहा है। शायद अब कहाँ होगी? भारत में हो सकता है। वर्ष 2024 में जो क्रिकेट विश्व कप किन दो देशों के बीच खेला गया? अभी जो ये वही 23 में, तो ऑस्ट्रेलिया और भारत में खेला गया था, जो फाइनल स्टेज में हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो गणेश वासुदेव माडवांडकर है। फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 370 में किया गया। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा। फिर हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मूसी में बसा है। फिर हमारे विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो हमारा वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किस दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। फिर हमारा है कि भारत में संघीय देश दादरा नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा है। फिर आगे है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी थी? तो जुबा थी। योजना आयोग का प्रथम जो अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। फिर आईन अकबरी का लेखक कौन है? तो अब्दुल फजल है। फिर होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास माने जाते हैं। इसके बाद हम ये भी करेंगे, और जब हमारी ये लूसेंट की प्राचीन और मध्यकालीन आधुनिक हो जाएगी, फिर इसके बाद में हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे? जो विश्व इतिहास है वो करेंगे, और फिर मैप भी देखेंगे ज्योग्राफी के 7 कॉन्टिनेंट के। फिर अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो 24 होती हैं। भारत में सबसे पहली महिला फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र थी, जो पहली फिल्म बनाई गई थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेफिज होती है, जो कान में होती है। फिर सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमोर दी जांघ की हड्डी होती है।
मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो 639 हैं। लाल रक्त कणिका आरबीसी बोलते हैं, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। फिर जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण कहते हैं, या गैल्वेनीकरण कहते हैं, या गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत है। भारत में प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो डिगबई असम में है। फिर यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान क्षेत्र के लिए दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने किया था? तो कुली कुतुब शाह ने किया था। कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? तो सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में किया गया था। फिर आगे है कि श्वेत जो क्रांति का संबंध दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो हमारा फेरी क्वीन है। भारत में आपातकालीन की प्रथम जो घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण के समय की थी 26 अक्टूबर 1962 में। भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? असम था। फिर भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। 1712 ईस्वी में हमला किया था। सेल्यूकस ने राजदूत को जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? मेगास्थनीज था। फिर श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन था। और विटामिन की खोज किसने की थी? तो पंग ने की थी। फिर स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? आयरन, क्रोमियम एंड निकल। तो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कोपरेंटीन की। फिर हमारा है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म के सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो इसमें 1893 में किया था। फिर हमारे इसमें जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919 में। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। फिर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वो दिया था उन्होंने सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सिद्धार्थ है। वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए आपको आवाज में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए सॉरी। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में माना जाता है। मानव शरीर में पाचन क्रियाओं के अधिकतर जो किस अंक में संपन्न होती है? छोटी आंत में होती है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो गैरोल्ड मेंडल ने किया था। मानव के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का किया गया था। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत की पाले जाते हैं। राजस्थान जो खेतड़ी है किसके नाम से प्रसिद्ध है? तांबे की खान के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ तक हमारे 300 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब 301 क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। मनुष्य की आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना में बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा किया जाता है? विकिरण के द्वारा किया जाता है। डीएनए की त्रिगुणता कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन और क्रिक ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन का क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है, जो मधुमक्खी पालन को। फिर हमारा किसी भी वेबसाइट पर प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? उसको होम पेज कहते हैं। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो उत्तल का होता है, जो ऐसे गोलाकार में होता है। सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो ये शुक्र है। फिर हमारे इसमें सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है। पृथ्वी में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है, और ये पृथ्वी की बहन भी बोली जाती है। सौर मंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई दिया? तो हैली पुच्छकर तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई दिया। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकंड लगता है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? तो 14 मई 1974 में पोखरण राजस्थान में किया गया था, जिस पर परमाणु कौन सी बनी है? फिल्म भी बनी है, जॉन अब्राहम की। आप देख सकते हो, वो काफ़ी अच्छी फिल्म है। कंप्यूटर के जिस
भाग को हम स्पष्ट करते हैं वह क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे हमारा सीपीयू होगा, स्क्रीन होगा, मॉनिटर्स हो गया। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है, तो रेडान है। मोनेजाइड बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। फिर शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो हमारा थायराइड्स होती है। संसार में विशालतम स्तनधारी कौन सा है, तो मेरा व्हेल मछली है। फिर हमारे इसमें ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो हमारा लैंड स्टैनर ने की थी। एल्युमिनियम का प्रथम प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो बॉक्साइट था। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, तो हमारा स्पुतनिक फर्स्ट था। फिर किस उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया गया, तो डायनामो के उससे। कंप्यूटर का स्थायी स्मृति क्या कहलाती है, तो रैम। स्थायी बोली जाती है जिसको मतलब बोलते हैं टेम्परेरी, तो हमारी रैम होगा। और जो हमारी स्थायी होती है वो क्या कहलाती है, जो हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था उसको बोलते हैं रोम। तो एक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और उसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। रिएक्टर पैमाने के द्वारा क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूपटल पर सबसे अधिक कौन सी धातु है, तो एल्युमिनियम है। किस ग्रह को शांति तारा कहा जाता है, शुक्र। वायुमंडल में सबसे निचली सतह पर को क्या कहते हैं, अक्षोभमंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में, 1 डिग्री ऐसे घूमती है तो ऐसे जाएगी, तो 1 डिग्री घूमने कितने लगते हैं, उसको 4 मिनट लगती है। अब जो 6 क्लास की एनसीईआरटी है उसमें आसानी से आप निकाल सकते हो, पूरा चार्ट दिया हुआ है। फिर प्लास्टर ऑफ द पेरिस जिसको बोलते हैं हम पीओपी, तो उसको इसकी किससे बनता है, मतलब किससे बनता है, ये हमारा जिप्सम में बनता है। फिर मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है, तो गलफड़ों की सहायता से लेती हैं। हरे पौधों के द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं या फोटोसिंथेसिस कहती हैं। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है, अपकेंद्रित बल के द्वारा निकला जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो भाई मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है। फिर स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त, तो वो कपास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा या मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था, नादिर शाह ले गया था। भारत में सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला कौन सी थी, तो होती हमारी अरावली पर्वतमाला। और आगे हैं धरती के तल पर लगभग कितने प्रतिशत पानी है, तो 71 पानी है। और यदि 29 देखे तो वो भूमि है। फिर भारत में सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश से में लगती है, तो बांग्लादेश से लगती है। हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, तो बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक बोला जाता है, तो कोसी नदी को बोला जाता है। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है, तो हमारा इसको बोलता है इथाइल मैरकेपेटेन को बोला जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत होता है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है, 98% होती है। फिर हमारे इसमें है और 21 होती है ऑक्सीजन, और बाकी होती है अदर। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस देश में है, तो ओडिशा में है। किस देश में अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण किया, तो पाकिस्तान को। फिर कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब बोला जाता है। 1 किलोबाइट के बी में कितने बाइट्स होते हैं, तो हमारा 1024 बाइट्स होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 में ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो वो की थी। और कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था हमारा लाहौर में, लाहौर अधिवेशन बोला जाता है। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने। फिर हमारा 355 का केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था, तो हमारा बटुकेश्वर दत्त था। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी, 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला, अमर्त्य सेन को। 1856 में विधवा पुनः विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी, तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में घोषणा की थी। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी, तो हैदराबाद के निजाम ने की थी। भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंड है। फिर हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन रही, एनी बेसेंट रही है। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं, भगत सिंह माने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ, माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप हुआ। फिर जनरल डायर जलियांवाला
जो बाघ हत्याकांड से जुड़े हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? 25। आगे देखते हैं कि प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मालवणकर था। संविधान सभा में अस्थायी सदस्य किसे चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्य किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी। फिर हमारा मोहिन अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हमारा केरल से है। फिर हमारा भरतनाट्यम जो नृत्य शैली मुख्य किस राज्य से संबंधित? तमिलनाडु से है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो हमारा केरल का है। फिर हमारा केसर का सर्वाधिक जो उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय योजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी पर किया गया। इंडियन नेशनल द कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो मेकेश्वर चंद्र बनर्जी थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की थी? सुरक्षा परिषद के द्वारा। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में। अब मिड डे मील की योजना किस वर्ष शुरू की? तो 1995 में की गई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा था और किसने लिखा था? आमर सोनार बांग्ला जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बेलोर लोधी था। किस संविधान संशोधन में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो हमारा जो 42वां होता है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। और हीलियम क्या होती है? काफी हल्की गैस होती है। होम्योपैथी का संस्थापक कौन थे? तो हनीमैन थे। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? वो एथिलीन लाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो हमारा चैत होता है, जिसको मार्च कहते हैं। फिर आगे है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य बजाते थे? बांसुरी बजाते थे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी जरूरत है? तो वो हमारा होनी है 25 वर्ष। फिर हमारा सांची के स्पूत का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य? कर्नाटक का है। मैकमोहन रेखा किस दो देशों के बीच की सीमा बनाती है? भारत और चीन की। प्याज में खाद्य पदार्थ कौन सा है? तना होता है। फिर स्वर्ण परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 Hz और 20,000 Hz के बीच में होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली? तो हमारी बिहार की है। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। और निर्विरोध चुने जाने वाले जो एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी हैं। फिर हमारे संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन जो डेल्टा है कौन सी नदी पर बनाते हैं? वो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र पर बनाते हैं। फिर हमारा 401 सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल था। किसे सितार के तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर तिब्बत का पठार है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन होती है। फिर इंग्लिश चैनल पर पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मीर सेन था। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 443 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? उसको पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित जो प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन है। स्पर्श प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। किस माध्यम से प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात की। किस रंग के प्रकाश का परिकरण सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी कलर का होता है। वाहनों में हेडलाइट पर किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल का प्रयोग होता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक जो रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा, नीला। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम भरी जाती है। टांका जो धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन व सीसा का। ग्लूकोमा रोग शरीर का किस अंग से संबंधित होता है? तो ये हमारा आंख से। फिर हमारे विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए? तो वैलेंटाइना तेरेख्शोवा था। फिर हमारा ओरिजिन और स्पीच द बाय द नेचुरल द सिलेक्शन पुस्तक लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन थे।
सैन्य बार किस धातु का यस्क है? पारा और मरकरी का। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर में। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिक संलयन पर। और पहला का रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की प्रचुरता होती है, सबसे ज्यादा होती है। और भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई पर कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस और 98 डिग्री 0.4 फ़ारेनहाइट होता है। लेंस की क्षमता की मात्रा क्या कहते हैं? डायोप्टर होती है। और कंप्यूटर में आईसी जो चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। और पारसेक जो किसकी इकाई है? वो हमारे खगोलीय दूरी की है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। प्राक्षेद तरंगों की अवधि कितनी होती है? तो ये हमारी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो स्पेनिस है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। भारत में किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो पुष्कर में, राजस्थान में है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज होता है या हाइड्रोफोबिया होता है। फिर हमारे राज्यसभा में पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मैडम मैरी क्यूरी थे। सार्क में दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन सी है? सरोजिनी नायडू। सन 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। आगे हैं कि राष्ट्रीय राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो वो कर सकते हैं 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए हैं? तो 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा क्या? टका है। रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हमारे दांत और मुड़सुड़े को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे? गोदावरी के पास है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? वो हमारे देहरादून में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेनी पाल थी। फिर हमारे डेविस कप का संबंध किस खेल से है? हमारे टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट में 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव। फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक। फिर संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है। पंचतंत्र किसने लिखी थी? विष्णु शर्मा ने लिखी थी। सन 1994 ईस्वी पूर्व में भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता माना जाता है। फिर हमारा सन 2010 में ओडिशा थी लाल बहादुर शास्त्री के अध्यक्ष में। फिर हमारा है में सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में जीता गया? स्पेन में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास में खड़कवासला में है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय में 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से प्रयुक्त है? तो हमारे टेनिस से है। फिर हमारा कि भारतीय थल सेना में पहले भारतीय सेनापति कौन थे? जनरल KM करियप्पा। फिर लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य? मणिपुर का। भारत में किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन है? केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली में। फिर पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? तो जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े। और 23 जोड़े का मतलब 46। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा को लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 में। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से लेकर उसको 20 मई में। फिर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास जी ने। फिर प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो 1991 में नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर में। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा और कहाँ है? तो भरत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर कलम सोनीपत में है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन था? अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ?
पुराना ये तो ये हुआ, ये हमारा हुआ था रूस में। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो हमारा चीन है, लेकिन अब भारत हो गया रिसेंटली में। राष्ट्रीय लोकसभा में कितने सदस्य मनोचित करता है? तो लोकसभा में करेगा 2 और राज्यसभा में करेगा 12। सर्वाहारी रक्त समूह ए बी रक्त समूह कौन सा है? तो ये हमारा ओ पॉजिटिव। फिर हमारा है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 में। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। भारतीय संसद के निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा का है, और उस सदन है हमारा राज्यसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने की थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो 10 वर्षों के बाद होती है, लेकिन अब क्या हो गया हमारा, जनगणना होती है 10 वर्षों के बाद। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की है। भारत में स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली था। फिर एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हमारा त्वचा को प्रभावित करता है। फिर हमारा स्काउट एंड द गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट्स बार्ट्रेंड पावेल ने की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। पेनल्टी किक शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये हमारे क्रिकेट है। फिर ज्ञानपीठ जो पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? वो हमारा साहित्य से। भारत में सर्वोच्च जो खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो 500 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। ये हमारी पहला पार्ट, और सेकंड में आपके 1000 होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।